नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ली गई समीक्षा बैठक, कहां मासूम के साथ किया गया दुष्कर्म का प्रयास और कहां नशीली दवाओं का जखीरा हुआ जब्त। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता व कोविड-19 की गाइडलाइन की 97 विधानसभा के सपा प्रत्याशी छुट्टन भाई उर्फ सैफुर रहमान ने भीड़ के बीच जाकर धज्जियां उड़ाई। वहीं ना तो प्रत्याशी और ना ही प्रत्याशी के किसी एक पार्टी के सदस्य द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क लगाया गया और इसी दौरान आदर्श आचार संहिता का भी कोई पालन नहीं किया गया। आज फिरोजाबाद 97 विधानसभा के प्रत्याशी छुट्टन भाई ने आज फिरोजाबाद के हाजीपुरा रोड, उर्वशी रोड, मोहम्मदगंज में जनसंपर्क किया। लोगों का बड़ा हुजूम, लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। सब समाज का वोट छुट्टन भाई को मिलेगा और जिस तरीके से लोगों के अंदर जो उत्साह है उससे ये लगता है कि फिरोजाबाद विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशी छुट्टन भाई बड़ी अच्छी मतों से जीतेंगे। और मेरा ये जनता से भी अनुरोध है कि कुछ वोट काटने की कोशिश में आपको भी चाहेंगे, लेकिन आपको बटना नहीं है, एकजुट होकर वोट करना है और छुट्टन भाई को गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताना। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रामपुर थाना की चौकी उमरी क्षेत्र के ग्राम मजीठ में एक मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के पिता के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच करने में जुटी है। कन्हैया लाल तिवारी। क्या है कल का पूरा मामला? कल का मामला है जो बच्ची गई थी दवा लेने दुकान पे। कहाँ पर, किसके यहाँ? ये दुकान है बगल में, प्रदीप उपाध्याय। अच्छा। उसी की दुकान में लेने गई, उसने पकड़ के हाथ दवा नहीं दी, उसे खींच लिया उसी दुकान में। उसने उसके कपड़े उतारे जी। उसके बलात्कार करने की प्रयास किया जी। और मैंने ढूंढा तो उसी के अंदर निकली। आपको कैसे सूचना मिली थी? रोने की आवाज़ आई। चाचा हमारे खड़े थे यहीं पर मंदिर पर। जी। उन्होंने आवाज़ दी, बोले ये बच्ची इस घर में, बोले रोने की आवाज़। तो आपने किस स्थिति में देखा अपने बच्चे को? नग्न स्थिति में देखा। नंगे स्थिति में। चाचा जी अभी आपके हैं यहाँ पर? हाँ, चाचा जी खड़े हैं। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। खिलचीपुर नगर परिषद के माध्यम से नगर खिलचीपुर में पेयजल हेतु 22 किलोमीटर की पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है। उपरोक्त पाइपलाइन का कार्य सेक्टरों में कुछ हिस्सों में पूर्ण कर टेस्टिंग करना था एवं सीसी रोड को पुनः वैसे ही बनाना था और पूरे पाइप नगर में डालने थे, परंतु इसके विपरीत ठेकेदार राकेश गिरी ने नगर परिषद सीएमओ भूपेंद्र सिंह की मिली भगत से पूरे नगर के हर गली मोहल्ले में बड़े बड़े गड्ढे खोद डाले, लाइन की खुदाई कर छोड़ दिया। समय सीमा में पाइप का कार्य भी नहीं किया, जिससे नगर के आमजनों को परेशानी का सामना बीते 4 माह से करना पड़ रहा है। आए दिन नगर में पाइपलाइन के लिए खोदे गड्ढों से छूट फूट दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। आज मैं खिलचीपुर न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मैंने एक बात प्रस्तुत करा है। क्या हुआ, हमारे खिलचीपुर नगर में पाइपलाइन का जो कार्य चल रहा है, पूरी जनता परेशान है, लोक न्यूसेंस यहाँ बाधित हो रहा है और पूरा ठेकेदार द्वारा नगर परिषद की मिली भगत से पूरा शहर खोद दिया है। कई दुर्घटनाओं के लोग शिकार हो गए हैं और कई माताएं बहनें बच्चों के पाँव में मोचे आ गई हैं, जानवर परेशान हैं, गाड़ी वाले 2 पहिया वाहन चालक कई बार गिर पड़े हैं। और लोकहित में एसडीएम को ये अधिकार होता है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को, कि तत्काल ऐसा आदेश दे जिससे ये सब सुविधाएं वापस मूल अवस्था में आ सके। तो ठेकेदार और नगर परिषद सीएमओ श्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध मैंने यहाँ एक आवेदन प्रस्तुत करके वाद दायर किया है। मैडम पल्लवी वैद जो एसडीएम है, उन्होंने वाद स्वीकार करके इनको नोटिस जारी करा है। 2 तारीख के दिन वो सुनवाई करेंगी। सुनवाई के साथ ही ऐसा आदेश देंगी जिससे जन सुविधा हो और तत्काल वो ठेकेदार ऐसा कार्य करे जिससे नगर में असुविधा नहीं हो। साथियों, ये बात पूरे खिलचीपुर को मालूम है। कई जनप्रतिनिधि, कई सामान्य जन ये शिकायत कर चुके हैं, पर नगर परिषद शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए ये वाद प्रस्तुत करा है और वाद का फल
फलस्वरूप 133 में तत्काल ऐसा आदेश देने का प्रावधान है जिसमें कि जनता को सुविधा हो सके और साइड से ऐसा कार्य करे और टुकड़ों में ऐसा कार्य करे जिससे जनता को दिक्कत ना आए और पाइपलाइन से पानी सुचारू रूप से जनता को प्राप्त हो सके। सेक्टरों में बांट कर काम करे, ना कि पूरे नगर को खोद दे, पूरी अव्यवस्था कर दे, पूरे नगर के साथ खिलवाड़ कर दे, जन सुविधा के नाम पर खिलवाड़ करे। और नगर परिषद को भी इसलिए यहाँ से माननीय एसडीएम महोदया दंडित करेंगी या कुछ कार्रवाई करेंगी। इसीलिए मैंने आज सीपीसी के तहत ये वाद प्रस्तुत करा है नगर परिषद और ठेकेदार के खिलाफ। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। डी इंद्रजीत ने आज शिवखोरी मंदिर का दौरा कर आगामी शिवरात्रि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पेयजल, बिजली आपूर्ति, साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत आदि सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हर साल की तरह यहाँ इस बार भी 1 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ एक डंगा जो है वो गिरने वाला था, उसे अगर थोड़ा सा किया जाए, अच्छा किया जाए, तो हमारा ये जो प्रोटेक्शन वॉल जो है ये अच्छी हो जाएगी, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डीसी साहब ने हमें ये जो प्रॉब्लम थी ये हमारी, इसको सॉल्व करने की सहानुभूति दी है। उन्होंने कहा है कि इसे शिवरात्रि से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैं आज ही पहले ही डीसी साहब को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारा ये जो प्रॉब्लम सुनी। पुंछ में सबसे बड़ा जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो यहाँ पे शिवखोरी श्राइन में मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में बिना मज़हब मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे डी साहब ने विज़िट की है और जो परेशानी आती है यात्रियों को, जो यहाँ श्रद्धालुओं को परेशानी आती है, वो उसको हमने उनके साथ डिस्कशन किया और उन्होंने हमें आज यकीन दिलाई है कि शिवरात्रि से पहले हफ्ता पहले यहाँ पे सारे काम उनके पूरे हो जाएंगे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ा मेन यहाँ का जो इशू था, एक मेन इशू था, वो यहाँ डंगे का इशू था जो कुछ बह रहा था, उसके लिए भी आज डी साहब ने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम यहाँ पे बुलाई है और उनको आज हिदायत दी है कि जल्द से जल्द ये जो काम है इसको पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं दिल की गहराइयों से आप डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात पेशेंसली सुनी और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसलिए सारे इंतज़ाम उन्होंने करने की हमें यकीन दिलाई है। धन्यवाद। तो शिवरात्रि पर्व जो आने वाला पर्व है, हम सब अपनी दिल की गहराइयों से पूरे पुंछ वासियों को, पूरे हिंदुस्तान को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। आज जो हर साल शिवरात्रि का जो पर्व बनता है, यहाँ पे आप देखते हैं बाहर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, 20-30 हज़ार 40 हज़ार की संख्या पे लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो एक रश सा होता है यहाँ पे। और ये जो फील्ड है आप देख सकते हो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे रोड डैमेज हर साल होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीसी साहब ने 1 महीना पहले आके ये पूरी जो लोकेशंस है इसको देखी और यहाँ के एक डंगा डैमेज हुआ था उसको देखने के लिए वो डीसी साहब यहाँ पे पहुँचे और जल्द से जल्द इसको रिपेयर करने की और जो रोड है उसको बिल्कुल क्लीन करने की हिदायत दी है उन्होंने। और हम डीसी साहब का दिल के गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि वो 1 महीना पहले आके ही जो कठिनाई आम श्रद्धालु को आनी थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात, जो इस बार कोविड का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कोविड को लेके बड़ा ही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो हम भी। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। जिले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, व्यारी में नशीला कप सिरप का जखीरा बरामद किया गया है, जिसके बाद नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। और क्या कहना चाहिए, पूरे गांजा टैबलेट तक, ब्राउन शुगर तक, बल्कि इसमें शराब भी जो गांव-गांव में बिकती है हमने उसको भी शामिल किया है। शासकीय नियमों के अनुसार शराब जो है वो केवल ठेके से बिकना चाहिए और ठेके से शराब जो बिकती है वो नियम अनुसार है। उसके अलावा अगर गांव-गांव से ये जो चाय और पान के ठेलों पे जो शराब बिकती है ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, इसकी सूचना पे भी कार्रवाई पुलिस करेगी। हमने ये अपने लोगों को निर्देश दे दिया है, 24 घंटे एक नंबर चालू है आपकी सूचनाओं को सुनने के लिए और उस पर कार्रवाई करने की। मॉनिटरिंग मैं खुद भी करता हूँ और एक डीएसपी खुद कर रही है उसकी मॉनिटरिंग। तो मेरा बस आप लोगों से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को से एक आह्वान करने आया हूँ
कि ये एक ऐसी समस्या है कि जिसमें अगर आप अभी नहीं चेते तो फिर समाज का बहुत नुकसान होगा। लोग 15 से 25 साल की उम्र के लोग इसमें बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। मेरे जैसे एसपी के लिए तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, तो मैंने इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया और ये बीड़ा उठाया। आपसे बस निवेदन ये है कि घर घर में ये नंबर पहुंच जाए और लोगों को ये मालूम चल जाए कि नहीं, अगर हम इस नंबर पर सूचना देंगे तो 100 नहीं 1000% कार्रवाई होगी, या तो स्थानीय पुलिस की तरफ से होगी या शहडोल की टीम होगी। बस ये मैं मैसेज जो है आर्थिक कस्बे का मतलब व्यवहारी कस्बा नहीं, व्यवहारी, देवलोन, पपौन, सीधी सभी जगह लेना चाहिए। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा में बाइक सवार को रौंदा कार ने, दोनों की हालत गंभीर। आगरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार हवा में उछले। दोनों बाइक सवारों की हालत गंभीर, नहीं हुई पहचान। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष बहादुर सिंह ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। आज ब्लॉक नारकी से सेवानिवृत्त हुए वीडियो राम अवतार को ब्लॉक के स्टाफ ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ विदाई दी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख की निगरानी में वीडियो राम अवतार का स्टाफ के द्वारा भव्य स्वागत, पुष्पमाला, गिफ्ट एवं शॉल उड़ाकर स्टाफ ने स्वागत किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त वीडियो का परिवार भी रहा उपस्थित। ब्लॉक प्रमुख सुशील चक एवं मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाते नजर आए। इसके साथ ही साथ स्टाफ गढ़ों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: दिलीप कुमार, राजेश कुमार, नाथूराम, राजेश कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। सर जी, आज यहाँ आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जो विदाई समारोह का, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो हर्ष का विषय और दुख का विषय दोनों है। आज वीडियो साहब हमारे बीच में से जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में लगाया और बहुत सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। मेरे यहाँ तो केवल 1 माह इनका आना हुआ है और मेरे यहाँ से ही बहुत जल्दी सेवा समाप्त हो रही है। इसका मुझे बहुत कष्ट है। मुझे पता चला कि यहाँ नई नियुक्ति होने वाली है, तो मैनपुरी में मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया कि वीडियो साहब बहुत सरल स्वभाव की है। मैंने तुरंत डीएम साहब से बात करी और विदिन 10 मिनट में यहाँ मैं ले आया इनको। इस बीच में 1 महीना हम लोग साथ रहे, बहुत अच्छा स्वभाव और सरल मिलकर के काम किया। ये कड़ी बड़ी दुख की, लोग कहते हैं कि पूरा जीवन बड़ी खुशी का है, लेकिन ये समय बुलाया नहीं जा सकता। और इस समय जो इनकी जो विदाई हो रही है और इसकी पूर्ति मुझे लगता है कि अब हो नहीं पाएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ जी, आज आपके साथ ये विदाई समारोह ब्लॉक के सभी कर्मचारी, जो आपके कर्मचारी हैं और जो हमारे ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जो आपका विदाई समारोह किया जा रहा है, इस विषय पर आप अपने जो आपके यहाँ सचिव हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सेवा का जो अनुभव हमारा है, अनुभव के हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे, जितना भी स्टाफ है, एक मूल मंत्र है सेवा के काल में। क्योंकि आपने सेवा से संबंधित बात की है, सचिवों से और समस्त स्टाफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय का ध्यान रखना, पंक्चुअलिटी। कोई भी कार्य, मैंने मीटिंग में ही बताया, वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी कार्य, आज का कार्य अभी समाप्त करने की भावना होनी चाहिए। कल के लिए अगर आपने छोड़ दिया तो आज का कार्य कल और कल का और बढ़ जाएगा, मतलब हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। तुरंत कार्य को निपटाएं, समय को और पंक्चुअल रखेंगे तो जीवन भर सफलता मिलेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव में अपने लाभ लश्कर के साथ प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। कोई सैकड़ों समर्थकों के साथ महंगी गाड़ियों से नामांकन करने आ रहे हैं। जिले का एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो साइकिल से सवार होकर मजदूरों के साथ नामांकन करने पहुंचा, जिसने बदन पर अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे। शासनादेश लागू नहीं हुआ तो चुनाव में उतर गया। चूड़ी जुड़ाई मजदूर श्रमिक नेता भाजपा सपा और प्रत्याशी की बड़ी मुसीबतें। फिरोजाबाद के मजदूर वर्ग के लिए सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था। विधायक के हस्तक्षेप के कारण शासनादेश का पालन नहीं हुआ। ये मैं जनता के भरोसे पर ये नामांकन करने आया हूँ और गरीब कमजोर मजदूर वर्गों की आवाज़, जिनकी आवाज़ को विधानसभा में किसी ने नहीं उठाया, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए मैं आया हूँ।
अच्छा, अपनी विधानसभा में आप किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुकाबला तो किसी से नहीं है और चूंकि जनता तय करेगी मुकाबला किससे है। मैं तो केवल आवेदन करने आया हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता जिसको वोट देगी उसके हिसाब से उससे मुकाबला होगा। जनता के लिए क्या नए मुद्दे होंगे? जनता के लिए जो मजदूरों की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, कमजोर वर्ग की समस्याएं हैं, उनके लिए मैं संघर्ष करूंगा। नहीं तो सड़कों पर रहेगी, सड़क के बाद अब विधानसभा तक रहेगी, अगर जनता पहुंचा देगी। पिछले दिनों में ये देखा गया है कि चूड़ी श्रमिक नेता के हिसाब से आपने चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के साथ संघर्ष किया है, तो आगे कैसे संघर्ष रहेगा? छोड़ देंगे या संघर्ष? नहीं, संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जिनके बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसको किसी भी कीमत पर हम विड्रॉ नहीं करेंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर सरीला में विवाद मार्ग पर टेम्पो से उतर रही महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। वहीं सीएचसी में उसे भर्ती कराया गया है। कैसे टक्कर लगी? हम लोग आ रहे थे, क्रॉसिंग कर रहे थे, ये क्रॉसिंग कर रहे थे, हमारा निकलना हुआ, वहाँ से ट्रक आ रहा था, बस उसमें हुआ। किस गांव में हुआ? बंगरा हुआ। बंगरा गांव में? कहाँ से आप वापस लौट रहे थे? हम लोग बीमार जा रहे थे, बीमार से अपना चेकिंग लगी थी इधर राजामऊ में, राजामऊ से वापसी आ रहे थे। कैसे टक्कर लगी है, क्या हुआ है? ये ऑटो से उतरना हुआ, वहाँ से आ रहा था, उतरना हुआ, मेरा जाना हुआ, कंट्रोल नहीं पाई गाड़ी, 2-3 साड़ी की मेरी स्टैंड में फंस गई थी। कितने? दो लोग घायल हैं? नहीं, एक ही, कोई नहीं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना पुलिस और हेरहंज थाना पुलिस के द्वारा 2 पोस्ता तस्करों को नकद पैसे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो व हेरहंज थाना प्रभारी प्रदीप कुमार वर्मा के द्वारा टीम गठित कर सूचना के आधार पर सर्वप्रथम रविवार की रात्रि लगभग 10:30 बजे हेरहंज थाना अंतर्गत सलैया गांव में गंगाराम के घर पहुंचकर गंगा पासवान के घर की घेराबंदी की, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक सफेद झोले में 2 प्लास्टिक के पैकेट में भरकर रखा हुआ लगभग 3 किलो 100 ग्राम अफीम, गांजा एवं काला रंग का लावा कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हेरहंज और बालूमाथ थाना के सीमावर्ती गांव में कुछ लोग अफीम छुपाए हुए हैं। इसके आधार पर एक छापामारी दल का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी बालूमाथ और थाना प्रभारी हेरहंज कर रहे थे। अब और इस छापामारी दल ने काफी कार्यकुशलता से अपने कार्य को अंजाम दिया और हेरहंज थाना के सलैया गांव से गंगाराम के घर से जो है 3 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके साथ ही बालूमाथ थाना अंतर्गत फुलसू गांव से उमेश यादव के घर से भी 3 किलोग्राम अफीम और 25,10,000 रुपए बरामद किए गए। तो ये लातेहार पुलिस की एक इसके खिलाफ अफीम के खेती के खिलाफ एक काफी बड़ी कार्रवाई है और बड़ी उपलब्धि है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।